वाटर क्राइसिस, पानी की समस्या बहुत आम बात है। आज का हम डिस्कशन करेंगे वाटर क्राइसिस के ऊपर, और इसके लिए है हमारे पास में दो कैरेक्टर्स, एक है बाबू, एक है मुन्ना। ये दोनों गांव के वासी हैं और इनके गांव में पानी की समस्या आ गई है। तो अब ये कैसे सुलझाते हैं, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। टैकलिंग द वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस यानी कि जल का जो संकट है उससे टैकलिंग यानी कि निपटना। जल के संकट से कैसे निपटारा पाएं, इसके ऊपर ये छोटा सा डिस्कशन है। दो कैरेक्टर हैं इसमें, बाबू एंड मुन्ना। दोनों गांव के वासी हैं, तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे पानी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बाबू कहता है, हे मुन्ना या हेलो मुन्ना, हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना। हर्ड यानी कि सुनना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना। अबाउट द वाटर शॉर्टेज इन द विलेज। अबाउट यानी कि के बारे में, द वाटर जल, शॉर्टेज यानी कि कमी, इन द विलेज, विलेज यानी कि गांव में जो पानी की कमी है उसके बारे में क्या तुमने सुना। मुन्ना कहता है या यानी कि यस, आई हैव यानी कि मैंने भी सुना है, आई हैव सुना है मैंने भी। इट्स बिकमिंग ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस। इट इज़ बिकमिंग यानी कि बनना या हो रही है, ए बिग प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या, फॉर अस हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो रही है ये। द वेल इन आवर फील्ड हैज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप। द वेल यानी कि कुएं, जो कुएं हैं, इन आवर फील्ड हमारे खेतों में। यहाँ पे फील्ड का क्षेत्र होता है मतलब, लेकिन यहाँ पे खेतों में आएगा, या क्षेत्र भी ले सकते हो। क्षेत्र में जो भी कुएं हैं, हैज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ड्राइड अप यानी कि सूख चुके हैं। ठीक है, ड्राइड अप सूख चुके हैं। बाबू कहता है फिर, बाबू आई नो मैं जानता हूँ, आई नो इट्स अफेक्टिंग मैनी पीपल। इट इज़ अफेक्टिंग मैनी पीपल यानी अफेक्ट यानी होता है प्रभावित करना, यह प्रभावित कर रहा है मैनी पीपल कई लोगों को, मैनी पीपल कई लोगों को प्रभावित कर रहा है। द वाटर टेबल यानी कि जो पानी का जो स्तर है, द वाटर टेबल इज़ गोइंग डाउन एवरी ईयर। इज़ गोइंग डाउन, गोइंग यानी कि जा रही है, डाउन यानी कि नीचे, एवरी यानी कि हर, ईयर यानी कि वर्ष, हर वर्ष जो पानी का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। देन मुन्ना क्या कहता है, मुन्ना इट्स गेटिंग हार्डर टू ग्रो क्रॉप्स एंड कीप आवर कैटल हाइड्रेट। इट्स गेटिंग हार्डर यानी कि ये हो रहा है। देखो ये जो गेटिंग हार्डर है, गेटिंग आता है कि माई टी इज़ गेटिंग कोल्ड, जो मेरी चाय है वो ठंडी हो रही, यानी कि ये स्थिति में परिवर्तन के लिए रहता है गेट यहाँ पे। तो गेटिंग स्थिति में परिवर्तन के, इट इज़ गेटिंग हार्डर यानी कि ये मुश्किल हो रहा है, टू ग्रो क्रॉप्स, ग्रो यानी कि उगाना, क्रॉप्स यानी कि फसलें उगाना मुश्किल हो रहा है, एंड और कीप यानी कि रखना, आवर कैटल अपने जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनको हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड यानी हो गया अपना कि उनको जो जल पिलाते हैं, जलयुक्त जो रहते हैं, कि फुली बॉडी हाइड्रेटेड रहे जल से, यानी कि उनकी कंप्लीट रहे। तो ये मुश्किल हो गया है। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। वी यानी कि हमें, नीड यानी कि ज़रूरत है, टू डू कुछ करने की, समथिंग अबाउट इट, समथिंग यानी कुछ, अबाउट यानी कि इसके लिए, ठीक है, अबाउट इट यानी कि इस समस्या के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। बाबू कहता है दैट्स ट्रू ये सही है, दैट्स ट्रू ये सही है। वी नीड टू come together as a village and find a solution. we need to हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, to come यानी आने की, together यानी कि साथ में, as a village एक गांव की तरह, and और find a solution एक समस्या का समाधान जो होता है, solution समाधान खोजने की, find यानी कि खोजने की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस कुछ ही इनके वार्तालाप बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखने को मिलने वाले हैं जो कि पानी या किसी भी क्राइसिस से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट मुन्ना कहता है, मुन्ना
आई हैव हर्ड दैट देर इज़ ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ। हेयर यानी सुनना, हर्ड यानी कि सुन चुका हूँ। दैट कि देयर इज़ ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कि यहाँ पर देयर इज़ ए, यहाँ पर ए गवर्नमेंट, एक सरकारी प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना, यहाँ पर एक सरकारी परियोजना है। टू बिल्ड, बनाने के लिए, बिल्ड यानी बनाना, टू बिल्ड ए कैनल, कैनल यानी कि नहर बनाने के लिए एक सरकारी परियोजना है। दैट विल, वो क्या करेगी, विल ब्रिंग वाटर, विल ब्रिंग वाटर, जो ब्रिंग यानी लाना, वाटर यानी पानी, पानी लेके आएगी। फ्रॉम, कहाँ से लेके आएगी, फ्रॉम यानी से, द नियर बाई रिवर, नियर बाई जो नज़दीकी, रिवर यानी कि नदी जो है वहाँ से पानी लेके आएगी। बाबू कहता है फिर, यस, हाँ, दैट्स वॉट आई हैव हर्ड टू, दैट्स वॉट, ये वही है, आई हैव, जो मैंने, आई हैव हर्ड टू, मैंने भी सुना, टू का मतलब आएगा भी, यानी कि मैंने भी सुना, हर्ड यानी सुनना, आई हैव हर्ड यानी मैंने भी सुना, दैट्स वॉट यानी ये वही है जो मैंने भी सुना। बट लेकिन, लेकिन क्या हो रहा है, इट्स टेकिंग ए लॉन्ग टाइम टू गेट स्टार्टेड। इट इज़ टेकिंग यानी कि यह ले रही है, टेक यानी कि लेना, ले रही है, ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय, टू गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड यानी कि हो गया कि शुरू होने में, गेट स्टार्टेड यानी कि शुरू होने में, स्टार्ट यानी शुरू होना है, गेट स्टार्टेड यानी कि शुरू होने में ले रही है लंबा समय। देन मुन्ना कहता है, वी नीड टू स्पीक टू द अथॉरिटी एंड सी व्हाट वी कैन डू टू स्पीड अप द प्रोसेस। वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू स्पीक यानी कि बात करने की या बोलने की, टू द अथॉरिटीज़, अथॉरिटी यानी कि जो लोकल, जो भी काम करवाने वाले लोग हैं, प्राधिकारी हैं, अधिकारी वगैरह हैं, उनको बोला जा रहा है अथॉरिटीज़, कि उनसे बात करने की हमें ज़रूरत है। एंड, और सी यानी कि देखना, देखने की, व्हाट वी कैन डू, क्या, वी यानी कि हम, कैन यानी कि सकना, डू यानी कि कर, क्या हम कर सकते हैं, टू स्पीड यानी कि तेजी, ओके, स्पीड अप यानी कि तेज़ी लाना, द प्रोसेस, जो ये कार्य है इसमें तेज़ी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देन बाबू कहता है, एग्रीड, एग्रीड यानी कि सहमत हूँ, ये मुन्ना वाली बात से बाबू सहमत है। आगे बढ़ते हैं, वी कैन ऑल्सो लुक इन टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वी कैन, हम कर सकते हैं, यानी कि सकते हैं, ऑल्सो लुक, लुक यानी कि देखना, देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, इनटू रेन वाटर यानी कि जो बारिश का पानी है, रेन वाटर बारिश का पानी है, हार्वेस्टिंग यानी हो जाएगा यहाँ पे संग्रहण या संचय जो करते हैं, तो बारिश का पानी जैसे टैंक वगैरह बना के उनमें स्टोर करते हैं, तो हार्वेस्टिंग, वैसे हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कटाई वगैरह, बुनाई वगैरह होती है ना, फसल की कटाई करते हैं, उससे रिलेटेड है ये। लेकिन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होगा कि पानी का संचय करने की बात हो रही है, उसको संग्रहण करने की बात हो रही है, कि उसमें भी हम देख सकते हैं। वी कैन बिल्ड स्टोरेज टैंक्स, वी कैन यानी हम बना सकते हैं, कैन यानी कि सकना, बिल्ड यानी बनाना, स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक वो हो गया जो संग्रहण करने के लिए जो बड़े बड़े कुंड टाइप में बनाते हैं, टैंक यानी हो गया कुंड, स्टोरेज टैंक बना सकते हैं हम पानी को। टू स्टोर द रेन वाटर, टू स्टोर, स्टोर यानी कि संग्रहण करना, द रेन वाटर बारिश के पानी का संग्रहण करने के लिए। एंड, और यूज इट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, यूज यानी कि उपयोग में लेना, इट इस पानी को उपयोग में लेना, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, द ड्राई सीजन जो शुष्क मौसम रहेगा अपना, जब शुष्क रहेगा, सूखा रहेगा, उस टाइम पे अपन इसको काम में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुन्ना कहता है, दैट्स ए ग्रेट आइडिया, दैट्स ए ग्रेट आइडिया यानी कि ये बहुत अच्छा विचार है, ग्रेट यानी कि महान होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा विचार आएगा, दैट्स ए ग्रेट आइडिया, अच्छा विचार है, आइडिया यानी कि विचार, के बाबू, दैट्स ए ग्रेट आइडिया बाबू, ये अच्छा विचार है बाबू। लेट्स टॉक टू द अदर विलेजर्स, लेट्स यानी कि
आओ टॉक यानी बात करना, जैसे होता है ना लेट्स गो, आओ चलते हैं, वैसे ही लेट्स टॉक, आओ बात करते हैं। टू द अदर, अदर यानी कि जो और हैं, और लोग हैं, विलेजर्स यानी गाँववासी जो हैं, उनसे हम बात करते हैं। एंड सी यानी कि देखते हैं। इफ़ यानी यदि, वी कैन गेट स्टार्टेड ऑन दीज प्रोजेक्ट सून। वी कैन यानी हम कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड यानी कि कर सकना, यानी जो शुरू कर सकते हैं हम, ऑन यानी कि इस पर, दीज प्रोजेक्ट्स सून यानी कि ये जो परियोजनाएं हैं, ये जो भी इन्होंने बात की है उनके ऊपर ये स्टार्ट कर सकते हैं। सून का मतलब जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू एक्ट नाउ, वी नीड टू एक्ट नाउ, वी नीड यानी हमें ज़रूरत है, टू एक्ट यानी कि अभी कुछ करने की ज़रूरत है, नाउ अभी, बिफोर, बिफोर यानी कि पहले होता है, लेकिन यहाँ पे है कि बिफोर कुछ हो जाए, यानी कि बिफोर द सिचुएशन बिकम वर्स। वर्स यानी कि होता है कि बदतर, बिकम यानी कि होना, यानी कि सिचुएशन जो है वो बदतर हो जाए। बिफोर यानी कि उससे पहले हमें कुछ करने की, यानी कोई एक्शन लेने की हमें ज़रूरत है। देन बाबू कहता है डेफिनेटली, निश्चित, डेफिनेटली निश्चित, इट्स टाइम फॉर अस टू टॉक मैटर्स, टू टेक मैटर्स, सॉरी टू टेक मैटर्स। इट्स टाइम फॉर अस यानी कि यह समय है, इट इज़ टाइम यह समय है, फॉर अस हमारे लिए, टू टेक लेने की, मैटर्स तो जो ये मामले हैं उनको हाथ में लेने की, ये है कि ये अभी सही समय है। इनटू आवर ऑन हैंड अपने खुद के हाथों में लेने की ये सही समय है। एंड और वर्क टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आवर विलेज। एंड वर्क यानी कि कार्य करने की, टुवर्ड्स यानी कि की तरफ, टुवर्ड्स यानी होता है की तरफ, ए सस्टेनेबल, सस्टेनेबल होता है सतत, या अपन कह सकते हैं कि एकदम जो स्थायी हो फ्यूचर के लिए। ठीक है, स्थायी फ्यूचर, जो फ्यूचर है इनका भविष्य है, ऑफ आवर विलेज हमारे गांव का जो भविष्य है, उसके लिए हमें कुछ करने की अभी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। मुन्ना कहता है फिर, मुन्ना आई ऑल्सो हर्ड दैट सम पीपल आर वेस्टिंग वाटर। तो आई ऑल्सो यानी कि आई ऑल्सो हर्ड मैंने भी सुना है, दैट कि सम पीपल यानी कि कुछ लोग, आर कर रहे हैं, आर वेस्टिंग यानी कि बर्बाद, वाटर पानी को बर्बाद कर रहे हैं, बाय यानी कि किसके, कैसे बर्बाद कर रहे हैं, बाय यानी के द्वारा, किससे बर्बाद कर रहे हैं, लीविंग द टैप्स ओपन, लीविंग यानी कि छोड़ना, जो नल हैं, टूटियां हैं, उनको खुला छोड़ रहे हैं, ओपन यानी कि खुला, टैप यानी कि नल, नलों को खुला छोड़ रहे हैं। और साथ ही नॉट फिक्सिंग लीकिंग पाइप्स, जो पाइप जो होती है वो यदि उसमें बूंद बूंद पानी निकलने लग जाए, लीक हो रही होती है, तो उसको वो फिक्स भी नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे ही छोड़ रहे हैं। तो ये भी एक वेस्ट होने का रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। बाबू कहता है दैट्स नॉट ओनली वेस्टफुल, दैट्स नॉट ओनली वेस्टफुल, ये केवल बर्बादी नहीं है, ओनली यानी कि केवल, वेस्टफुल यानी कि अपव्यय या बर्बादी नहीं है, बट ऑल्सो लेकिन ये, इट ऑल्सो ऐड टू द शॉर्टेज यानी कि इट ऑल्सो यानी यह ऐड कर रहा है, टू द शॉर्टेज, दो जो कमी का जो संकट है, शॉर्टेज जो है पानी की, उसमें भी ये ऐड कर रहा है। वी नीड टू हमें ज़रूरत है, वी नीड टू हमें ज़रूरत है, स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल। स्प्रेड यानी होता है फैलाना, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, एजुकेट यानी कि शिक्षा, पीपल यानी कि हमें ज़रूरत है शिक्षा फैलाने की लोगों तक। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग, ओके, कंजर्विंग वाटर, ओके, किसकी जागरूकता हमें फैलाने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ कंजर्विंग यानी कि संरक्षण करने की, पानी को जो संरक्षित करने की जो है, वो हमें शिक्षा आगे तक पहुंचाने की हमें ज़रूरत है। पानी का जो संरक्षण हम कर रहे हैं उसकी आगे हमें ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए आगे अब क्या कह रहा है मुन्ना, मुन्ना कह रहा है वी कुड स्टार्ट ए कैंपेन
ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट यानी कि शुरू करना, कैंपेन यानी कि अभियान, एक जागरूकता अभियान जो है वो ये स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। वी कुड स्टार्ट ए कैंपेन टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। टू प्रमोट, प्रमोट यानी कि प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करने के लिए वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी का जो संरक्षण है वो कैसे करें, उसके लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं इन द विलेज, गांव में। ठीक है, गांव में ये एक अभियान चलाने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। वी कैन ऑर्गेनाइज इवेंट्स। वी कैन ऑर्गेनाइज, हम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज होता है अपना कि आयोजित करना, आयोजित कर सकते हैं। इवेंट्स, इवेंट्स यानी हो गया कार्यक्रम, कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। एंड और डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट पम्पलेट्स, जो पोस्टर होते हैं वो बांट सकते हैं। टू एजुकेट पीपल, लोगों को शिक्षित करने के लिए। एजुकेट यानी कि शिक्षित करना, पीपल यानी कि लोग, लोगों को शिक्षित करने के लिए हम पम्पलेट बांट सकते हैं। बाबू कहता है देन दैट्स ए ग्रेट आइडिया, यह बहुत अच्छा विचार है। दैट्स इज ग्रेट एंड महान, आइडिया यानी कि विचार, अच्छा विचार है। वी कैन ऑल्सो गेट द स्कूल इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, वी कैन गेट द स्कूल इन्वॉल्व, ये गेट लगाए कि हम कर सकते हैं। इन्वॉल्व यानी कि सम्मिलित करना। द स्कूल्स यानी कि स्कूल्स को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। वी यानी कि हम सम्मिलित कर सकते हैं। एंड और हैव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द कैंपेन, हम चाह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है स्टूडेंट्स जो है उनको भी चाहेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट यानी कि भाग लें इन द कैंपेन, जो कैंपेन है उसमें स्टूडेंट्स भी भाग लें, जो अभियान है उसमें भाग लें। अब आगे क्या कह रहे हैं कि क्योंकि दे आर यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रहे हैं कि दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर विलेज। दे आर फ्यूचर यानी कि भविष्य है, ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का भविष्य है। वो स्टूडेंट है, जो बच्चे होते हैं वही भविष्य होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट हैं वो हमारे गांव का भविष्य है। एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कि उनको भी दे नीड यानी कि उनको भी ज़रूरत है। टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने की, द इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, ऑफ वाटर यानी पानी, कंजर्वेशन यानी कि उसके संरक्षण के महत्व को समझने की उनको भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देन मुन्ना क्या कहता है, एंड वी कैन इन्फोर्स पेनल्टीज ऑन दोज हु वेस्ट वाटर। और वी कैन हम कर सकते हैं, इन्फोर्स यानी कि लागू करना, पेनल्टीज यानी कि जुर्माना, जुर्माना लागू कर सकते हैं। ऑन दोज उन पर, हु जो वेस्ट यानी कि बर्बाद करते हैं, पानी जो पानी बर्बाद करते हैं उन पर हम जुर्माना लागू कर सकते हैं। दैट विल सेंड ए क्लियर मैसेज। दैट विल यानी कि ये जो जुर्माना लागू करेंगे उस बात की बात करें कि दैट विल सेंड यानी कि भेजेगा, एक क्लियर यानी कि साफ मैसेज, संदेश, एक साफ संदेश देगा। एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट, और हेल्प करेगा हमारी रिड्यूसिंग यानी कि कमी करने में, वाटर यानी कि जल, वेस्ट यानी कि बर्बादी, जो पानी की बर्बादी है उसको कम करने में ये हेल्प करे। भाई आप पेनल्टी लगाओगे, जुर्माना लगाओगे तो वो पानी बर्बाद नहीं करेंगे। तो अच्छा आइडिया है इनका, मुन्ना का। तो अभी बाबू क्या कहते हैं, यस हाँ, दैट्स ए गुड पॉइंट, यह एक अच्छा बिंदु है यानी कि अच्छा पॉइंट है। कि आगे बढ़ते हैं। वी कांट अफोर्ड, ठीक है, हम कैन यानी कि कर सकना, और यहाँ पे है नॉट, वी कैन नॉट अफोर्ड, हम नहीं कर सकते, अफोर्ड यानी कि वहन नहीं कर सकते, टू वेस्ट यानी कि बर्बाद, ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक सिंगल यानी कि इकलौती पानी की बूंद भी हम बर्बाद नहीं कर सकते। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, यानी कि ये जो अभी कंडीशन चल रही है उनकी कि पानी की इतनी समस्या है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ये एक भी पानी की बूंद बर्बाद नहीं कर सकते। देन मुन्ना कहता है लेट्स गेट टू वर्क देन, आओ चलो काम पे लगते हैं। ओके, लेट्स गेट टू वर्क यानी कि काम पे, देन यानी कि तब,
इनका डिसाइड हो गया है कि भाई चलो अब हम काम पे लग जाते हैं, लेट्स गो यानी कि आओ चलें, वैसे ही लेट्स गेट टू वर्क, आओ काम पे लगते हैं या काम पे चलते हैं। वी नीड टू डू एवरीथिंग, ओके, वी नीड टू, हमें ज़रूरत है, टू डू यानी कि करने की, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ करने की ज़रूरत है। वी कैन सॉल्व, यहाँ पे टू हटा दो, वी कैन सॉल्व, हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, हल कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व, हल कर सकते हैं, दिस यानी कि यह है, वाटर शॉर्टेज, ये जो पानी का कमी है इसको, एंड इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है कि हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, ए सिक्योर यानी कि संरक्षित या सुरक्षित, फ्यूचर यानी भविष्य ऑफ आवर विलेज, अपने गांव का एक सुरक्षित भविष्य हम इंश्योर कर सकते हैं, हम सुनिश्चित कर सकते हैं। देन बाबू कहता है एग्रीड यानी कि सहमत हूँ, वी विल, ओके, वी विल कॉल ए मीटिंग, हम एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग यानी कि जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है डिस्कस करने के लिए, मीटिंग बुलाते हैं विद द अदर्स, विद द अदर विलेजर्स यानी कि जो गांव के और लोग हैं उनके साथ में हम भी एक मीटिंग बुलाते हैं, एंड और गेट स्टार्टेड ऑन आवर प्लान, ओके, गेट स्टार्टेड यानी कि शुरू करवाते हैं, ओके, ऑन आवर प्लान, अपने जो भी योजना बनाई है उस पर हम शुरू करवाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ये कंप्लीट होता है। यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।